ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। बंगाली बाबा ने सारा हिसाब लगा लिया है। अच्छा, क्या कहते बंगाली बाबा जी? तुम्हारी सास और तुम्हारी नंद तुम्हारा घर तोड़ना चाहती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेरी सास तो मुझसे बेटियों जैसा प्यार करती है। देखो, बंगाली बाबा ने जो कहा है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, बंगाली बाबा बहुत पहुँचे हुए बाबा है। वो जो कहते हैं सच ही होता है। और ये जो तुम कह रही हो ना कि तुम्हारी सास तुमसे बहुत प्यार करती है, ये सब दिखावा भी हो सकता है। और तो और तुम्हारी सास तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी भी करवाना चाहती है। वो तो ये भी कह रही थी कि ये जो 2 बार तुम्हारा बच्चा जाया हुआ है ना, इसकी जिम्मेदार भी तुम्हारी सास और नंद ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बेवकूफ ना बन। मैं तो कहती हूँ, अगर अपना घर बसाना चाहती है ना तो अपनी सास और अपनी नंद से जान छुड़ा ले। आगे तुम्हारी मर्जी। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाई, कहाँ गुम हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। लो, अच्छा भला मूड था जब मैं गया हूँ, आया हूँ तो चेहरा ही उतरा हुआ है। कुछ तो है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस मोबाइल पे एक सैड वीडियो देख ली थी, और तो कुछ नहीं। अच्छा, छोड़े इस बात को, खाना लेके आऊँ आपके लिए। ऐसा करो, खाना अम्मी के पास ले आओ, और साथ में जो तुम मुझे गायनी डॉक्टर समीना को बता रही थी ना, वो भी बात कर लेते हैं। अम्मी, विदा की दोस्ती से बताया कि डॉक्टर समीना है, बहुत काबिल है। कल हमने डॉक्टर अफशा के पास जाना तो है चेक करवाने। मैं सोच रहा था कल अफशा के बजाय समीना को ना चेक करवाने। कोई जरूरत नहीं है किसी और डॉक्टर के पास जाने की, ये भी तो एक काबिल डॉक्टर है। अम्मी, हम किसी दूसरे डॉक्टर को चेक करवा लेंगे तो इसमें क्या हर्ज है? बेटा, दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, नए सिरे से टेस्ट करवाओगे, नए सिरे से मेडिसिन लोगे। अगर नसीब में औलाद लिखी होगी ना तो अल्लाह पाक ने बिना मेडिसिन के ही कर्म कर देना है। मैं तो कहती हूँ चुप करके अफशा के पास ही जाओ, वहीं से इलाज करवाओ। लगता है सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा बंगाली बाबा ने बताया। अम्मी इसीलिए हमें किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं भेजना चाहती कि मैं बेऔलाद ही रहूं। कितनी जालिम औरत है, अल्लाह बर्बाद करे ऐसी जादूगरनी को। क्या हुआ रीता? मुझे लगता है मुझे वॉमिट आ रही है, मैं आती हूँ एक मिनट। खाना खाने के बाद मेडिकल स्टोर पे जाना जरा। जी ठीक है। रेदा फिर से मां बनने वाली है। नहीं नहीं, अभी नहीं, जब मैं कहूंगी तब। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ये शैतान औरतें मेरे बच्चों की कातिल है। मेरे सामने कैसे मीठी बन के बातें करती है और पीछे से साजिशें करती है। इसका मतलब इन दोनों की वजह से मेरा हमल 2 बार जाया हुआ। फिर साहिद की दूसरी शादी भी करवाना चाहते हैं। ये दोनों तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अब की बार मैं इन दोनों से अपने बच्चे को और अपने घर को बचा के रखूं। सालिम बुढ़िया को कोई दर्दनाक मौत दूंगी कि मरने के बाद भी तड़प जाएगी। हेलो रिदा, जिस बंगाली बाबा से मैंने तुम्हारी सास और नंद का हिसाब लगवाया था ना, वो बाबा फराडिया निकला है। वो फराडिया लोगों से पैसे लेकर झूठे अमल करता था। उसने जो तुम्हारी सास और नंद के बारे में हिसाब लगाया था ना, वो भी झूठ ही होना है। मैंने तो उसकी झूठी बातों में आकर अपना काम खराब कर लिया है। पर तुम ना कुछ ऐसा वैसा करना। उस फराडिये को पुलिस पकड़ कर ले गई है। बाकी मैं बाद में बात करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। रिदा, रिदा, मेरे बच्चे क्या हुआ? क्या हुआ रिदा? इधर आओ, इधर आओ। बैठो इधर, बैठो।
एवरीथिंग वाज ओके, क्या हो गया? मैंने कहा भी था कि अपने लिए चाय मैं खुद बना लेती हूँ, फिर जबरदस्ती उठ के चली गई है। तुम फिसल जाती, तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर? पता है, कल तुम्हारी नंद से मेरी बात हो रही थी। मैंने उसे बताया कि रिदा फिर से माँ बनने वाली है, तो भले मुझे क्या कह रही थी कि अम्मा भाभी से कोई काम नहीं करवाना, काम के लिए मैं आ जाती हूँ। मैंने उसे कहा नहीं नहीं अभी नहीं, जब मैं कहूंगी तब। मुझसे कहने लगी अम्मी भाभी से कोई भी काम ना करवाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैंने उसे कहा ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। देखो अब हमने कोई रिस्क नहीं लेना, पूरे 2 माह तक बेड रेस्ट करना है, ठीक है मेरी बच्ची? शाबाश। क्या हुआ? ये मैं क्या करने जा रही? क्या हुआ रिदा, क्या करने जा रही थी? क्या हुआ? क्या हो गया मेरे बच्चे? मेरी दोस्त ने एक बंगाली बाबा के बारे में बताया था। मैंने उसके कहने पे हिसाब किताब लगवाया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी सास और तुम्हारी नंद ने पहले तुम्हारे 2 हमल जाया करवाए हैं और वो वकास की दूसरी शादी करवाना चाहते। मैं आप लोगों को अपना दुश्मन समझ रही थी, मैं उसकी बातों में आ गई। चुप कर मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैं तो तुम्हारी सास हूं ही नहीं, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, और तुम्हारी नंद भी तुम्हारी नंद नहीं है, वो भी तुम्हारी बहन है। मेरी बच्ची, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस एक बात याद रखना, पेट में गया जहर सिर्फ एक की जान ले सकता है, और कान में गया जहर कितने रिश्तों की जान ले सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कान के कच्चे मत बनो, बगैर दलील के किसी पर एतबार मत करो, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। सॉरी अम्मी। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।